Cualquier conductor कोई भी ड्राइवर está obligado उसे ज़रूरी है। किसी भी ड्राइवर को क्या ज़रूरी है? इसमें पहला जवाब है नो अdelantar कि वो ओवरटेक ना करे। तो ये चीज़ गलत है। सभी ड्राइवर को ये ज़रूरी नहीं है कि वो ओवरटेक ना करे। जहाँ पर वो ओवरटेक कर सकते हैं, जैसे कि autovía autopista पर वो ओवरटेक कर सकते हैं, carretera convencional पर ओवरटेक कर सकते हैं। जहाँ पर ओवरटेक की इजाज़त है वहाँ पर वो ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में circular en todo momento तमाम टाइम जो है वो चले आ la velocidad máxima de la vía, मैक्सिमम स्पीड के साथ जो रास्ते की है। तो हर वक्त मैक्सिमम स्पीड के साथ भी चला नहीं जा सकता है। जैसा कि carretera convencional पे 90 स्पीड है, तो हर वक्त हम 90 की स्पीड पर नहीं रह सकते। तो ट्रैफिक के हिसाब से वैसे भी जैसे निज़ाम होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे, तो हर वक्त भी हम मैक्सिमम स्पीड पर नहीं रह सकते। तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है नो काउसार पेलिग्रोस के ख़तरे का बायस ना बने। ओ इंटरपेसेर होता है रुकावट बनना, ओ मोलेस्तार या तंग करना, आ ओत्रो उसारियो किसी दूसरे यूज़र को। तो ज़रूरी क्या है? क्वालकेर कंडक्टर está obligado किसी भी ड्राइवर को ज़रूरी है कि वो ख़तरे का बायस ना बने, रुकावट ना बने और किसी को तंग ना करे, किसी भी यूज़र को। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। Cuando conduce una motocicleta, जब आप एक मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। सिक्लोमोटर होता है छोटा मोटरसाइकिल और मोटोसिक्लेटा बड़ा मोटरसाइकिल। Debe tener en cuenta आपको जेहन में रखना चाहिए। जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपको जेहन में रखना चाहिए। क्या चीज़ जेहन में रखना चाहिए? Cuanto mayor es velocidad, जब ज़्यादा स्पीड होगी, hay mayor dificultad, ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, para mantener el इक्विलिब्रियो होता है अपना लेवल को बरकरार रखना, बैलेंस को बरकरार रखना। तो जब कह रहा है कि जब ज़्यादा स्पीड होगी तो उस वक्त आप अपना बैलेंस जो है वो बरकरार नहीं रख पाएंगे, ठीक तरह नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर स्पीड जब थोड़ी ज़्यादा होती है तो लेवल आपका ठीक रहता है, आपका बैलेंस ठीक रहता है। थोड़ी स्पीड में, बहुत ज़्यादा थोड़ी स्पीड में जो है लेवल ख़राब होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है एस मेनोस एस्ताबले कि ये कम जो है वो लेवल में रहता है। ई मास फ्रागील और बहुत जो है वो फ्रागील कहते हैं कमज़ोर टूटने वाली चीज़ को। मास फ्रागील के एल रेस्तो de los vehículos, दूसरी गाड़ियों से ये ज़्यादा जो है वो टूट फूट का शिकार होता है, क्योंकि खुला होता है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ज़ख्म आते हैं, आपको ज़्यादा जो है वो चोटें आती हैं। तो इसलिए इसकी चीज़ को बताया जा रहा है कि जो मोटोसिक्लेटा है देवे tener en cuenta, आपको ये चीज़ें जहन में रखना होगी कि ये मेनोस एस्ताबले है कि ये लेवल में कम रहता है, और उसके अलावा ये जो है वो मास फ्रागील है कि ये टूटने वाली चीज़ है ज़्यादा के रेस्टोलोस व्हीकुलोस, दूसरी गाड़ियों की तरह। यानी कि दूसरी गाड़ी में आप महफूज होते हैं, उसके अंदर बैठे होते हैं, और इसमें आप ओपन होते हैं बाहर, तो इसमें ज़्यादा चोटें आने का चांस होता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। आखिर में लिखता है एस मास विसिबले, ये ज़्यादा नज़र आता है कि ऑटोमोबाइल्स दूसरी जो है गाड़ियों की निस्बत से। तो ये ज़्यादा नज़र नहीं आता, बड़ी गाड़ी ज़्यादा नज़र आती है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि इसका लेवल बरकरार ठीक नहीं रहता, और ये दूसरों से जो है खुली हुई गाड़ी है, इसमें ज़्यादा चोटें आ सकती हैं। उन काम्बियो दे रसांते एस, उन काम्बियो दे रसांते, रसांते क्या होता है? काम्बियो होता है तब्दील होना, रसांते यानी कि उस सड़क का माहौल का तब्दील होना। काम्बियो दे रसांते, जहाँ पर एक सड़क ऊपर की जानब जा रही है और आगे से नीचे हो रही है, यानी कि उसका लेवल जो है वो दरमियान से उठ रहा है, जिसकी दूसरी जानब आप देख नहीं पा रहे, तो उसे कहते हैं काम्बियो दे रसांते। तो यहाँ पर पूछ रहा है काम्बियो दे रसांते क्या है? उन ट्रामो दे विया, एक ऐसा रास्ते का हिस्सा, दोंदे आई उन काम्बियो दे डायरेक्शन, जहाँ पर एक डायरेक्शन तब्दील होती है। काम्बियो दे डायरेक्शन यानी कि कोई टर्न है, कोई मोड़ है। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। काम्बियो दे रसांते मतलब है कि जहाँ पर आपको दूसरी साइड नज़र नहीं आ रही होती। उन लुगार, एक ऐसी जगह एन एल के से एनक्वेंट्रन, जहाँ पर आप देखते हैं दो ट्रामोस, दो हिस्से दिलाविया सड़क के, दे डिस्टिंता इंक्लिनासियोन, इंक्लिनासियोन होता है झुके हुए, यानी कि दो हिस्से सड़क के, आप एक तरफ झुका हुआ है और दूसरा दूसरी तरफ झुका हुआ है, यानी कि पुल का निज़ाम बना हुआ है। तो इस तरह का जो होगा उसे रसांते कहेंगे। यानी कि यहाँ से ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ झुका हुआ है और दूसरी जानब भी नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो इस जगह को कहेंगे काम्बियो दे रसांते। उन लुगार इनके एनक्वेंट्रन दोस ट्रामो दे विया,
दे डिस्टिंटा इंक्लिनाción के मुख्तलिफ जो है वो झुके हुए होंगे आगे की जानब और पीछे की जानब, तो यहाँ पर आपको दूसरी साइड से नज़र नहीं आएगा, तो उसे कहते हैं काम्बियो दे रासांते। आखिर में लिखता है उन ट्रामो दे ला विया, एक ऐसा हिस्सा रास्ते का दोंदे नो से वे जहाँ पर दिखाई नहीं देता। एल आंचो, आंचो होता है चौड़ाई का, टोटल दे ला कलसादा, कलसादे की टोटल जो है वो चौड़ाई आपको दिखाई नहीं देती, तो चौड़ाई आपको वक्ती तौर पर दिखाई दे रही होती है। ये है सड़क की टोटल चौड़ाई, तो ये यहाँ आपको दिखाई दे रही है अभी भी, जब आप ऊपर जाएंगे तब भी, जब आप आगे जाएंगे तब भी। तो दिखाई क्या नहीं देगा, दूसरा हिस्सा जो सड़क का है, जो दूसरी जानब है, वो आपको दिखाई नहीं देगा जो झुका हुआ है। डिस्टिंटा इंक्लिनाción, तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। लास लाम्पारास, लाम्पारास होता है लाइटें। दे ऑटोमोविल्स, ऑटोमोबिल्स की। देवेन सुस्तुइर से होता है चेंज करना, उसकी जगह दूसरी लगाना, तो लाइटों को आप तब्दील कर सकते हैं। इसमें पहला है सोलामेंटे इनकासो दे रोतूरा, जब वो टूट जाएं सिर्फ उस सूरत हाल में आप उन्हें तब्दील कर सकते हैं। दूसरे में लिखता है antes de pasar de inspección técnica del vehículo, जब आपने अपना ITV करवाना है, गाड़ी को टेस्ट करवाना है, तो उस वक़्त जो है करवाने से पहले आपने तब्दील करनी है। आखिर में लिखता है en cuanto disminuye su intensidad luminosa, जब उसकी रोशनी जो है वो कम पड़ जाए तो उस वक़्त आपने उसे तब्दील करना है। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है 16 मिनट इनकासो दे रोतातूरा, जब सिर्फ जो है टूटे उस वक्त तब्दील करनी है, तो ये चीज़ गलत है। वैसे टूटे तो तब्दील करना होती है, लेकिन सिर्फ टूटे तो तब्दील करना, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरा कह रहा है अंतस दे पासार कि इत्यूब्या से जाने से पहले आप तब्दील करें, तो ये भी चीज़ गलत है। अगर उस वक्त आपकी लाइटें ठीक हैं तो तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में लिखता है इन cuanto disminuye su intensidad, जब उसकी लाइट कम हो जाए तो उस वक़्त आपको तब्दील कर लेनी चाहिए, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन caso de incendio, जब आग लगी हुई हो, इन el interior de un túnel, जब एक टनल के अंदर आग लगी हो। ओ पासो इन्फ्रियोर, पासो इन्फ्रियोर होता है पुल के नीचे से। एल conductor de un vehículo, एक ड्राइवर जो है गाड़ी का, वो क्या करेगा, dejará el motor encendido, वो इंजन को स्टार्ट रखेगा, y las puertas abiertas, और दरवाज़ों को खुला छोड़ देगा। दूसरे में लिखता है dejará las puertas abiertas, वो दरवाज़ों को खुला छोड़ देगा, y la llave puesta, और चाबी को वो लगा हुआ रहने देगा। आखिर में लिखता है dejará el motor apagado, वो इंजन को बंद कर देगा, y las puertas cerradas, और जो है दरवाज़ों को बंद कर देगा। तो यहाँ पर जो है इंजन का स्टार्ट रखना ये ख़तरनाक है, ये ठीक नहीं है, तो यहाँ पर ये जवाब जो है वो गलत हो जाता है। आगे लिखता है पुertas abiertas, तो ये जवाब ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पीछे ये गलत है तो लिहाजा ये जवाब गलत हुआ। आगे लिखता है dejará las puertas abiertas, अपने दरवाज़ों को खुला रखना है, y la llave puesta, और चाबी को आपने लगे हुए रहने देना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। जब आग लगी हो किसी टनल के अंदर, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तो उस वक़्त आपने जो है वो पार्किंग लाइटें ऑन करके छोड़ देना, गाड़ी के दरवाजे खुले रखने हैं, ताकि वो जब आग बुझाने वाले आएँ तो वो आपकी गाड़ी को पीछे निकाल सकें या आगे निकाल सकें, जैसे भी वो उसे कर सकें। तो इसमें यही होता है कि आपने दरवाज़ों को खुला रखना है और चाबी उसमें रखनी है। आखिर में लिखता है dejará el motor apagado, इंजन को बंद कर देना है, y la puerta cerrada, और दरवाजे आपने बंद कर देना है। तो जब दरवाजे आप बंद कर देंगे तो उनसे खोले नहीं जा सकेंगे, तो उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आपने दरवाज़ों को जो है वो खुला रखना है और चाबी को लगे हुए रखना है। ¿A qué vehículos prohíbe la entrada esta señal? ये जो सिग्नल है ये किन गाड़ियों को मना कर रहा है? तो इसमें एक जो है ट्रक का निशान बना हुआ है, तो ये तमाम ट्रक को मना कर रहा है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जिसमें ये निशान बना हो और उसके ऊपर कुछ मासा मैक्सिमा लिखा हो, जैसा कि इसमें 3,5 टोनेलादा लिखा हुआ है, तो उसमें उसकी लिमिट होगी मासा मैक्सिमा ऑटोरिज़ादा की। तो लिहाजा यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिसमें मासा मैक्सिमा बताया गया हो। तो यहाँ पर टोटल जितने भी कामियोन हैं, जितने भी फुरगोनेताज हैं, उनको मना होगा दाखिल होना। इसमें पहला जवाब है camiones y autobuses, जो कामियोन हैं, ट्रक हैं, उन्हें मना कर रहा है। ई autobuses,
और autobuses को मना कर रहा है बस को, de menos de 3.500 किलोग्राम masa máxima autorizada, जो 3,500 किलोग्राम से कम है। तो यहाँ पर कुछ भी इंडिकेट नहीं किया गया कि masa máxima कितना होना चाहिए, ये ट्रक और जो है फुर्गोनेतास को मना कर रहा है, तो लिहाजा ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है camiones y furgonetas dedicados al transporte de mercancía, जो काम्योन्स हैं और फुर्गोनेतास हैं जो सामान लेके जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें मना कर रहा है यहाँ पर दाखिल होना। आखिर में लिखता है todos los vehículos, तमाम गाड़ियों को मना कर रहा है, de más de 3.500 किलोग्राम, जो 3,500 किलोग्राम से जिनका मासा मैक्सिमा ऑटोरिसादा ज़्यादा है। तो यहाँ पर मासा मैक्सिमा ऑटोरिसादा का कोई इंडिकेट नहीं किया गया, इसलिए ये दोनों जवाब जो हैं वो गलत हैं। इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, कैमियोनेस और फुर्गोनेतास को यहाँ पर मना किया गया। A partir de la señal, इस सिग्नल के बाद, क्वाल इस la velocidad máxima, कितनी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो ये सिग्नल किसी शहर का, किसी गांव का आपको बता रहा है उसका नाम। तो जहाँ पर ये गांव स्टार्ट हो रहा है, शहर शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर स्पीड मैक्सिमम 50 होगी, जैसा कि सिउदाद के अंदर होती है। तो यहाँ पर 50 है, 100 है और 60 है, तो इसमें 50 जवाब होगा, क्योंकि ये शहर की हदूद में आप दाखिल हो चुके हैं। तो इससे उसके बाद 50 की स्पीड होगी। Para hacer la respiración boca a boca, hacer होता है करना, respiración सांस को देना, बोका बोका मुंह के साथ मुंह लगाकर जो सांस दी जाती है जब उसे सांस नहीं आ रही होती, उन एरिदो एक जख्मी को के देवे असेर क्या करना होगा, प्रीमेरो पहले। तो पहले आपने उसके क्या करना है, यहाँ पर वाजे लिखा हुआ के देवे असेर प्रीमेरो, आपने पहले उसे क्या करना है वो सांस देने से पहले। इसमें पहला कहता है तपारले ला नारिस, आपने नाक को बंद कर लेना है। तो ये भी बंद करना होता है, लेकिन ये पहले नहीं आता। दूसरे में लिखता है लिम्पियार ई आवरीर लासविया रेस्पिराटोरियस, लिम्पियार होता है आपने साफ करना है उसको, उस एरिया को, उसके आगे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको आप जो है वो जब सांस देने लगे तो वो अंदर चली जाए। तो इसलिए ज़रूरी होता है सबसे पहले लिम्पियार करना, उसके बाद आवरीर लावियस रेस्पिराटोरियस, जहाँ से उसकी सांस जो है वो अंदर जा सके उसको आपने खोलना है। आखिर में लिखता है कोलोकार अलेरिडो इन पोजिशन दे डिफेंसा, जो ज़ख्मी है उसे डिफेंसा पोजीशन में आपने रखना है। पोजिशन दे डिफेंसा होता है इस तरह, यानी कि उसको आपने टर्न करना है और इस तरह रख देना। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, इस तरह सांस ठीक तरह से आती है, लेकिन ये वो कह रहा है, अगर आपने सवाल में पूछ रहा है कि जब आपने सांस देनी है मुंह से तो उस वक्त आपने सबसे पहले क्या करना है, तो उसमें सबसे पहले लिम्पियार होता है, साफ़ करना है, या अब्रील लास वियाज रेस्पिराटोरियस, जहाँ से आपने सांसें देनी है उसको आपने खोलना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। कि इन्फर्मेदादेस, कौन सी जो बीमारियां हैं तिनन मायो रियस्को, जिनमें ज़्यादा जो है ख़तरा है दिल एक्सीडेंट का। तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ज़्यादा ख़तरा होता है एक्सीडेंट का। लोस ट्रांसटोर्नोस होता है बीमारियों की जमा, यानी कि बहुत सारी बीमारियां। न्यूरोलॉजिकोस होता है आसाबी, आसाब में ये आपके पट्टे वगैरह आ जाते हैं। तो ट्रांसटोर्नोस न्यूरोलॉजिकोस आपके आसाबी जो बीमारियां हैं वो हैं। ई लास इन्फर्मेदादेस, और जो बीमारियां हैं मेंटालिस दिमाग की, तो ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा ख़तरे का बायस बनती हैं। तिनन मास रियस को बहुत ज़्यादा ख़तरा जो है वो बायस बनती है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि दिमाग के साथ जो है वो टोटली आपका ताल्लुक़ होता है। ड्राइविंग में आपने दिमाग के साथ ड्राइविंग करनी है, तो उसमें कोई बीमारी है इन्फर्मेदादेस दे मेंटालिस, तो उसमें ज़्यादा ख़तरा होगा एक्सीडेंट का। और दूसरी चीज़ ये जो है ट्रांसटोर्नोस न्यूरोलॉजिकोस, यानी कि पट्टों में, तो पट्टों में आपकी अगर कोई बीमारी होगी तो उसमें भी आप जो है मूवमेंट करने में, रिएक्शन लेने में, रद्द-ए-अमल करने में आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे या आपसे ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, तो उस वक़्त भी आप ज़्यादा ख़तरे का बायस बनते हैं। तो ये दो मेन चीज़ें हैं, ये ख़तरे का बायस बनते हैं अगर ऐसी बीमारियाँ हों, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि इन्फर्मेदादेस कौन सी बीमारियाँ, तो ये दो मेन ऐसी बीमारियां अगर आप में हों तो ये ज़्यादा ख़तरे का बायस बनती हैं। दूसरे में लिखता है लास डेर्माटोलॉजिकास होता है जिस्म की जो पीएल होता है ऊपर, उसकी बीमारियां।
तो उसकी जो बीमारियां हैं उसको जो है वो ज़्यादा ख़तरे का बायस बनती हैं। तो ये चीज़ गलत है। ये आपके जिस्म की बीमारियां ऊपर जो जिल्द होती है उसकी बीमारियां जो हैं वो नहीं होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। लास्ट में लिखता है लास रेस्पिराटोरियास, सांस की बीमारी अगर आपको होगी तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये दो चीज़ें हैं, मेंटल दिमाग की और जो है असाबी, ये दो चीज़ें जो है ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसमें इसका दुरुस्त जवाब यही होगा। En una curva एक जो मोड़ है de visibilidad reducida, जहाँ पर कम दिखाई देता है, está permitido, इस चीज़ की इजाज़त है, cambiar तब्दील करना, el sentido सिमत को, यानी कि यू टर्न लेना। तो यू टर्न लेने की इजाज़त है de la marcha। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, विसिबिलिदाद रेडूसिदा एक ऐसा मोड़ है जहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ पर क्या आप जो है यू टर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यू टर्न लेने लगें तो अचानक से कोई सेंटीडो कॉन्ट्रारियो से गाड़ी आकर आप में टकरा जाए तो एक्सीडेंट का बायस बनेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को मना किया गया है, जहाँ दिखाई सही तरह से नहीं देता वहाँ पर आपने यू टर्न नहीं लेना। तो इसमें पहला है सी, जी हाँ आप लिख सकते हैं, मोदेरांदो ला वेलोसिदाद, अपनी स्पीड को तब्दील करते हुए यानी कि कम करते हुए। तो ये चीज़ गलत है, आप वहाँ पर यू टर्न नहीं ले सकते। दूसरे में लिख रहा है नो, आप नहीं ले सकते porque está prohibido, ये चीज़ मना है। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ आप लिख सकते हैं, सिंपरे कैसे advierta, आप निशानदेही करें, आप इंडिकेट करें, कॉन्वियंटेमेंटे ला maniobra, ठीक तरह से अपना जो है आप जो मूवमेंट कर रहे हैं उसको इंडिकेट करें तो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, आप वहाँ पर यू टर्न नहीं ले सकते। नो porque está prohibido, ये चीज़ मना है। ला एदाद, जो उम्र है, मिनिमा para viajar, सफ़र करने के लिए कम से कम, कोमो अकोम्पनियंते, जैसा कि साथ में, अकोम्पनियंते होता है साथी आपका पीछे बैठने वाला, एनोना मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल पर, ओ सिक्लो मोटर या छोटे मोटरसाइकिल पर, सेरा दे, वो कितनी होनी चाहिए, इदाद मिनिमा, यानी कि मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए जो आप उसको पीछे बिठा सकते हैं। तो मिनिमम जो है 12 साल उम्र होनी चाहिए, जो आप अपना साथी पीछे बिठा रहे हैं उसकी 12 साल से उम्र कम नहीं होनी चाहिए। अगर 12 साल से कम है तो इसमें 7 साल की उम्र से बड़े जो हैं उनको इजाज़त होती है बिठाने की, लेकिन सिर्फ वालदैन को, जो वालदैन है उसका बाप है या उसकी माँ है या उसका स्पेशल को बंदा जो उन्होंने रखा हुआ है वो उसे लेके जा सकता है। इसके अलावा नॉर्मली आप 12 साल से कम बच्चे को पीछे नहीं बिठा सकते। तो इसमें पहला है 3 años, 3 साल से जो है मिनिमम 3 साल जो हैं होंगे, pero siempre con asiento adicional, जो एडिशनल सीट है उस पर उसने आपको बिठाना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। सिंपरे 2 años 12 साल हमेशा, तो ये भी चीज़ गलत है क्योंकि सिंपरे नहीं होगा, हमेशा 12 साल ठीक है, लेकिन सिंपरे की वजह से कि हमेशा 12 साल, इसमें आपको एक छूट है एक्सेप्शनलमेंटे। इसके अलावा जो है सूरत हाल ऐसी में 7 años, 7 साल का बच्चा भी आप पीछे बिठा सकते हैं, लेकिन किस सूरत हाल में, ला मोटोसिक्लेटा और सिक्लोमोटोर, जो मोटरसाइकिल है या सिक्लोमोटोर है, बान conduciendos por los padres, जो उसके वालदैन उसको साथ में बिठा कर लेके जा रहे हो, मादरे या पादरे, बाप या माँ जो है उसको बिठा के लेके जा रही हो, ओ तुतोर, या जो उन्होंने उसके लिए स्पेशल रखा हुआ है वो उसे बिठा के ले जा सकता है। तो इसलिए ये जो सिंपरे 2 años है ये चीज़ गलत होगी। यहाँ पर 2 años है कि 12 साल से आप बिठा सकते हैं पीछे, लेकिन सिंपरे जो है ये चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि इस चीज़ में एक्सेप्शनलमेंटे यानी कि सूरत हाल को देखते हुए इस चीज़ में ये छूट है कि 7 साल का बच्चा भी आप बिठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो बिठाने वाला उसका वालिद हो या वालदा हो। अल सिर्कुलर, चलते वक़्त, दुरांते el día, दिन के वक़्त, el carril contiguo, साथ वाली जो सड़क है, उन habilitado en sentido contrario, habilitado होती है जो sentido contrario साइड वाली सड़क में जहाँ से ट्रैफिक आ रही है उसमें एक सड़क बनाते हैं कोने लगाकर जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है। देवे llevar encendida alguna luz, तो वहाँ पर आपको ज़रूरी है कोई लाइट को लेके जाना जला के। तो जी हाँ, वहाँ पर corto alcance आपने इस्तेमाल करनी है लाइट, चाहे दिन हो या रात हो। सी ला दे corto alcance al menos, कम से कम आपने corto alcance वहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है पोजीशन, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है नो, नहीं करनी, तो ये भी चीज़ गलत है। उन agente, एक जो पुलिस वाला है, दे circulación
ट्रैफिक पुलिस वाला ordena आपको ऑर्डर देता है renegociar la marcha कि आप जा सकते हैं आप con ayuda de un silbato एक सीटी के साथ como serán los toques वो किस तरह की आवाज़ निकालेगा। तो वो किस तरह की सीटी बजाएगा, तो इसमें होता है वो लंबी सीटी बजाएगा कि आप जा सकते हैं। तो इसमें पहला है नो से utiliza el silbato, वो सीटी का इस्तेमाल नहीं करेगा पर este tipo de órdenes इस तरह के ऑर्डर देने के लिए। तो ये चीज़ गलत है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है सिलबातों का। दूसरे में लिखता है कोर्तो ई फ्रिक्वेंटे छोटी और बार बार, तो ये रोकने के लिए होता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। ये लार्गोज है कि आप अब जा सकते हैं, लंबी सीटी बजाएगा। लोस निनियोस जो बच्चे हैं cuando pueden empezar कब वो शुरू कर सकते हैं, utilizar इस्तेमाल करना los cinturones de seguridad जो सीट बेल्ट होते हैं नॉर्मलेस नॉर्मल। तो नॉर्मल सीट बेल्ट जो है वो किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर बच्चों का जिक्र हो रहा है। तो इसमें जो एस्त्रातूरा जो कद होता है बच्चे का वो 135 सेंटीमीटर यानी कि 1.35 मीटर जो है, अगर उसका कद है तो वो सीट बेल्ट को लगाए हुए नॉर्मल सीट पर बैठ सकता है। अगर उसका कद उससे छोटा है तो उसके लिए उसके स्पेशल सीट जो बच्चों के लिए लगाई जाती है वो लगाना ज़रूरी होगी। अगर उसका कद 1.35 मीटर है या 135 सेंटीमीटर है तो उस वक़्त वो नॉर्मल सीट पर बैठ सकता है, चाहे आगे बैठे पीछे बैठे, सीट पर बेल्ट लगाते हुए नॉर्मल बैठ सकता है। तो इसमें ये कद का होता है, उम्र का नहीं होता, ये सिर्फ कद के हिसाब से होता है। इसमें पहले a partir de una estatura superior a 1,35 metros, a partir de इसके बाद a una estatura जो एक कद है superior इससे बड़ा 1,35 1.35 मीटर से 1.35 मीटर के जिसका कद बड़ा है या 1.35 मीटर जिसका कद है तो वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए नॉर्मली बैठ सकता है, जो ही इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है पार्tir de 1,50 metro, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। 1.50 मीटर से कद जिसका बड़ा होगा तो ये चीज़ गलत है, 1.35 मीटर है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है पार्tir de 2 años 12 साल के बाद, तो यहाँ पर उम्र को ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ज़रूरी है कद, तो यहाँ पर ये भी चीज़ गलत है। पार्tir de 2 años 12 साल के बाद उनके मीदन मेनोस जबकि वो कम जो है उसका कद है 1,35 metro 1.35 मीटर से। तो चाहे उसका कम कद है लेकिन अगर उसकी उम्र 12 साल हो चुकी है तो वो बैठ सकता है, तो ये चीज़ गलत है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कद देखा जाएगा, उम्र नहीं देखी जाएगी। A partir de una estatura superior a 1,35 metro। आखिर में है सवाल जनाब, el adelantamiento जो ओवरटेक है से efectuará por la derecha, वो दाएं जानब से अगर आप कर रहे हैं, ये adaptándos las máximas precauciones, आप मैक्सिमम एहतियाती तदाबीर करेंगे। तो क्या होगी इसमें एहतियाती तदाबीर, en las vías con más de un carril, ऐसे रास्ते पर जिसमें 2 सड़कें मौजूद हैं, en el mismo sentido एक ही जानब वाली, यानी कि एक ही तरफ ट्रैफिक जिसमें जा रही है उसमें 2 सड़कें मौजूद हैं, तो वहाँ पर आप जो है दाएं जानब से भी ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, आपने वहाँ पर भी कोशिश करनी है बाएं जानब से ओवरटेक करने की। शहर के अलावा, शहर में तो नॉर्मली आप कहीं से भी जो है अपनी संतीदों के हिसाब से आगे निकल रहे होते हैं, तो उसे ओवरटेक तस्वर नहीं किया जाएगा। दूसरे में लिखता है cuando el conductor del vehículo, जब ड्राइवर जो है गाड़ी का que se pretende adelantar, जो ओवरटेक करना चाह रहा है, जिसको आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं, pretende adelantar जिसको आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं, वो उस गाड़ी का ड्राइवर जो है está indicando, वो इंडिकेट कर रहा हो claramente ठीक तरह से su propósito de girar a la izquierda, जब वो एक गाड़ी वाला वाज़े तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि वो बाएं मुड़ने जा रहा है, तो उस वक़्त आप उसके दाएं जानब से ओवरटेक कर सकते हैं। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में सिंपल के adelante a un vehículo articulado, हमेशा जब आप जो है ओवरटेक करेंगे एक ऐसी गाड़ी को कि जो आर्टिकुलादो है यानी कि साथ में उसके जुड़ी हुई है कोई ट्राली वगैरह, तो उसमें, तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि cuando el conductor, जो ड्राइवर है जिसको आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं, वो वाज़े तौर पर बता रहा हो कि वो बाएं मुड़ने जा रहा है, तो उस वक़्त आप उसके दाएं जानब से ओवरटेक कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर किसी किस्म का भी कोई सवाल हो को कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।